अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज जो हम मटन की बहुत ही शानदार, आसान तरीन और लाजवाब सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम भी है मटन लाजवाब। इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे जो है 3 से 4 टेबलस्पून धनिया ले लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून पुदीना लिया है और इसके साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिए हैं और आधा कप के बराबर दही लिया है और इसको हमने जो है ना जस्ट ब्लेंड कर लेना है और इसका जो है पेस्ट रेडी कर लेना है। तो पहला स्टेप तो मटन लाजवाब का जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जो है ये देखिए हमने जो है इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब जो है वो मटन लिया है और इसमें जो है वो मिक्स इसमें पीसेस हैं मटन के। और साथ ही जो है ना अब मैंने क्या किया है कि 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइस में मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर देने हैं। साथ ही मैंने जो है 3 अदद टमाटर लिए थे और इनको भी जो है वो मोटे चंक्स में कटिंग करके जो है मैंने ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 से डेढ़ टेबलस्पून के करीब, वो ऐड कर दिया है इसमें। साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और आधा कप के बराबर पानी डालना है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक डाला है। नमक अभी आपने सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून डालना है और बाकी हम जो है बाद में इसकी मसाला रेडी करने के लिए डालेंगे। कुकर को मैंने रख दिया था और तकरीबन जो है वो 20 मिनट में अच्छे से जो गोश्त गल जाएगा और प्याज़ टमाटर भी अच्छे से जो है वो गल जाएँगे। तो यहाँ पे मीनवाइल इसका सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ऑयल ले लिया था कढ़ाई में और 1 अदद प्याज़ लिया था दरमियाने साइज़ का स्लाइस में कटिंग करके। कुछ खड़े मसाले डाले हैं इसमें मैंने। तो काली मिर्च जो है वो मैंने इसमें 10 से 11 ऐड किया है, तेज़पात ऐड किया है, बड़ी इलायची ऐड की है, साथ ही दालचीनी की 1-2 स्टिक डाली हैं और छोटी सब्ज़ इलायची जो है 4 से 5 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं। ये खड़े मसाले डाल के आपने प्याज़ के साथ इनको जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। यकीन कीजिए इतना लाजवाब बनता है ना कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और टेस्ट में तो आप जो है वो जब बनाएँगे ना तो आप इसको बार-बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो है प्याज़ अच्छे से जो गोल्डन हो गए थे, थोड़ा-सा पानी डालना है ताकि प्याज़ जो है वो अच्छे से जो है गल जाएँ। ग्रेवी में जो है प्याज़ खड़ी-खड़ी ना रहें। तो यहाँ पे जो है अब हमने इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक पहले डाला था, हाफ़ टी स्पून अब मैंने नमक जो है वो इसमें ऐड किया है। आप लोग जो है गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा और यहाँ पे मैंने 1 से 2 टीस्पून जो है वो इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही जो है ना मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून भर के। साथ ही मैंने इसमें जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, ये भी मैंने 1 टीस्पून डाला है और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून भर के और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जस्ट कलर के लिए होता है, तो ये मैंने जो है 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दिया है। तो यही सारे मसाले थे जो इसमें जाने थे, घर के सादा तरीन, आसान तरीन मसाले और इसके बाद हमने इन मसालों को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है प्याज़ के साथ। यहाँ पे प्याज़ भी आप देख रहे हैं अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। मसाला यहाँ पे देखिए अच्छे से ऑयल उसने जो है वो छोड़ दिया है, अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब यहाँ पे जो गोश्त हमने रखा था ना कुकर में वो डाल देना है और ये देखिए प्याज़ और टमाटर इसके साथ अच्छे से जो है गल गए थे। उसको अच्छे से जो है चम्मच चला के हमने थोड़ा-सा मैश कर लेना है और यहाँ पे जो है वो इसको हमने अब मसाले में गोश्त को डाल दिया है। तो हमने 3 से 4 मिनट तक इसको मसाले के साथ अच्छे से गोश्त को जो है फ्राई करना है, ताकि गोश्त के अंदर जो है टेस्ट आ जाए मसाले का अच्छा-सा। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह गोश्त के साथ जो है वो फ्राई हो गया था और अब जो ये हमने ग्रीन पेस्ट बनाया था ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। पेस्ट ऐड करने के बाद भी आपने इसको थोड़ी देर जो है उसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की थी ग्रीन पेस्ट ऐड करने के बाद। यहाँ पर देखिए ऑयल जो है आपको ऊपर जो है इसमें नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला भुन गया था और अब जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन जो है वो मैंने 1 कप से थोड़ा-सा कम इसमें पानी ऐड किया। अगर आप गाढ़ा पसंद करते हैं ना तो फिर आप पानी मत डालिएगा, इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आप पका लीजिएगा और अगर आप गाढ़ा नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसमें पानी जो है वो डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख दिया था ताकि अच्छे से जो है वो पक जाए। ये देखिए अब इस पे ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो देखिए मज़ेदार, शानदार और आसान तरीन मटन लाजवाब जो है रेडी हो चुका है। आप लोगों के लिए आसान तरीन रेसिपी शेयर की है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ा-सा हरा धनिया था, इसको जो है मैंने इस तरह से ऊपर से गार्निश कर दिया था। खुशबूदार, ज़ायकेदार, बहुत ही लाजवाब सा मटन जो है वो रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को और मुझे जो है फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आप लोगों के साथ इस तरह से आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।